नमस्कार दोस्तों। 1980s के दशक में भारत सरकार के द्वारा एक सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, बुलबुल प्रोजेक्ट, जो बेसिकली एक रिवर नेविगेशन प्रोजेक्ट था फ्रॉम सोपोर टू बारामूला ऑन झेलम रिवर एंड टू बी मोर स्पेसिफिक एट द माउथ ऑफ वुलर लेक। लेकिन पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी को साइड करते हुए इस पर ऑब्जेक्शन किया। मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक्स हुई बिटवीन द ऑफिशियल्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, और फाइनली भारत सरकार ने पाकिस्तान के प्रेशराइज करने पर बुलबुल प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया, जो आज तक होल्ड पे है। नाउ चूंकि हम सबको पता है इंडस वाटर ट्रीटी अब सस्पेंड हो चुकी है, तो जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि क्यों न तुलबुल प्रोजेक्ट को फिर से रिज्यूम किया जाए। ओमर बैट्स फॉर रिजम्पशन ऑफ तुलबुल प्रोजेक्ट फॉर द इकोनॉमिक पुश टू जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन इस प्रपोजल पर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बीच में क्लैश हो जाता है। लिटरली दोनों एक दूसरे से सींग फंसा लेते हैं, बात माँ बाप तक उतर आती है। यहाँ पे आप देखिए, सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, द वुलर लेक इन नॉर्थ कश्मीर, जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये तुलबुल नेविगेशन बैराज का है एंड इट वाज स्टार्टेड इन द अर्ली 1980s बट हैड बीन अबेंडन अंडर प्रेशर फ्रॉम पाकिस्तान, जिसने इंडस वाटर ट्रीटी को साइट किया था। नाउ दैट द IWT हैज बीन टेम्पोरेरली सस्पेंडेड। आई थिंक यहाँ पे टेम्पोरेरी शब्द का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं थी, ये सस्पेंड हो चुकी है। आई वंडर इफ वी विल बी एबल टू रिज्यूम, it will give us the advantage of allowing us to use the Jhelum for navigation, and it will also improve the power generation of downstream power project, especially in winters। इनके इस पोस्ट को कोट करते हुए महबूबा मुफ्ती जी ने कहा, अरे ये तो सत्यानाश हो जाएगा, ये तो अनफॉर्चुनेट है, ये तो पाकिस्तान करने वाला स्टेप होगा और इससे पाकिस्तान जो है नाराज हो जाएगा, वहां की आवाम जो है नाराज हो जाएगी। और देखा जाए तो ये एक स्टेटमेंट है जो कि इररिस्पॉन्सिबल है किसी सीएम के द्वारा, और आल्सो डेंजरसली प्रोवोकेटिव है। काफी अच्छे भारी भरकम शब्दों का इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। अवर पीपल डिजर्व पीस एज मच एज एनीवन एल्स इन द कंट्री वेपनाइजिंग समथिंग। अच्छा, मतलब हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट है, उसको रोक दिया, अगर फिर से शुरू करना है तो वो वेपनाइजिंग हो रहा है। पाकिस्तानी आतंकवादियों की काफी चिंता है मैडम को। तो आगे फिर उमर अब्दुल्ला यहाँ पे इनको फिर से कोट करते हैं, अपनी कुछ बात कहते हैं, फिर से ये इनको जो है कुछ माँ बाप तक उतर आते हैं, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो वुलर बैराज तुलबुल प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली है क्या। तो 1984 में भारत सरकार ने प्रपोज किया कि एक बैराज हम बनाएंगे झेलम रिवर के ऊपर, एंड ये बेसिकली सोपोर से बारामूला को कनेक्ट करने वाला होगा। मीन्स जो रास्ता, जो नदी का रास्ता सोपोर से बारामूला तक है, यहाँ पे हम लोग इसको नेविगेशन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। आसान भाषा में कहें तो वाटरवेज के रूप में इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रपोज किया गया था। और इसके लिए जो हमारी वुलर लेक है, जहां से झेलम नदी आगे निकलती है, उसके मुहाने पर, उसके माउथ पे एक बैराज बनाया जाना था। अब चूंकि वाटर स्टोरेज हम नहीं करने वाले थे, ये केवल एक बैराज था। वाटर स्टोरेज की बात करें तो वो नेचुरली वुलर लेक में हो रहा है। अब चूंकि देखिए झेलम रिवर का जो पैथ है वो आपको समझना पड़ेगा। झेलम रिवर हमारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के वेरीनाग फाल से निकलती है। ये रहा अनंतनाग, और यहीं के वेरीनाग से निकलती है, फिर ये आगे श्रीनगर होते हुए जाती है। और आप देख पाओगे श्रीनगर होते हुए, श्रीनगर यहाँ पे पास में डल लेक भी है, और आगे ये चली जाती है संभल होते हुए, अपना पानी वुलर लेक में छोड़ देती है। और वुलर लेक में यहाँ पे पानी छोड़ने के बाद ये पूरा एक नेचुरल वाटर रिसोर्स है, जो आप कह सकते हो कि हमारे भारत का मीठे पानी की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। और जब झेलम रिवर यहाँ से निकलती है, तो यहाँ का जो माउथ बना हुआ है, ये जो मुहाना है, यहीं पे बैराज बनाए जाने की एक परियोजना भारत सरकार लेके आती है 1984 में। लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी को साइट करते हुए ऑब्जेक्ट किया। पाकिस्तान का कहना था कि ये तो देखिए क्लियर कट इंडस वाटर ट्रीटी 1960 का वॉयलेशन है, और इस्लामाबाद को ये भी फियर था कि भारत डिसरप्ट कर सकता है फ्लो ऑफ वाटर इनटू पाकिस्तान। इसके अलावा भारत जियो स्ट्रेटेजिक वेपन के रूप में
इस बैराज का, इस पानी का, इस नदी का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो ट्रिपल कैनाल प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो इन सब बातों का हवाला देते हुए, अपने तर्क यहाँ पे पेश करते हुए, पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट को रुकवा दिया। हालांकि बहुत सारा काम यहाँ पे हो चुका था, क्योंकि फाइनली 2 अक्टूबर 1987 को ये प्रोजेक्ट रुका था। अब तक आप देखिए 3 सालों में काफी काम यहाँ पे हो चुका था, और इस प्रोजेक्ट के लिए फंड जो है वो भी अलॉट कर दिया गया था। लेकिन 2 अक्टूबर 1987 को द प्रोजेक्ट वाज सस्पेंडेड एंड हैज रिमेन्ड स्टॉल्ड सिंस देन। उसके बाद से भी कई सारी राउंड्स ऑफ टॉक्स हुई हैं, लेकिन ये इशू अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। अब चूंकि इंडस वाटर ट्रीटी से हम बाहर आ चुके हैं, तो सीएम उमर अब्दुल्ला का कहना है कि देखिए अब उसका कोई महत्व रहा नहीं। अब इसके पानी का इस्तेमाल हम अपने लोगों के लिए, इकोनॉमी को पुश करने के लिए कर सकते हैं। जो नेविगेशन का प्रोजेक्ट हम लेके आए थे उसको हम शुरू कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट को लेकर बेसिकली भारत सरकार का क्या तर्क है, तो आपको बताऊं। अगस्त 2006 में लोकसभा में एक क्वेश्चन के रिस्पोंड में हमारे उस समय के जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर थे, सैफुद्दीन सोज, उन्होंने कहा था कि देखिए पाकिस्तान ने तो ऑब्जेक्ट किया है, और पाकिस्तान का परसेप्शन ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे भारत एक बैराज बनाने वाला है, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाने वाला है जिसकी कैपेसिटी अराउंड 0.3 मिलियन एकर्स ऑफ फीट होने वाली है। But India is not permitted to construct any storage facility on the main stream of Jhelum River under the provisions of the IWT, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी। यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर ये प्रोविजंस डाले गए हैं कि भारत कोई भी स्टोरेज फैसिलिटी नहीं बना सकता है। बट भारत ने कहा कि देखिए भाई, हम यहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी नहीं बना रहे। जो वुलर लेक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक, वो अपने आप में एक नेचुरल स्टोरेज का काम करती है। The Indian side has pointed out that the structure is not a storage facility but navigation facility। हम केवल नेविगेट के लिए इस बैराज को बनाने वाले हैं, ताकि विंटर्स में जब पानी कम हो जाए तो यहाँ पे स्टोरेज पानी का इस्तेमाल करके हम अपनी शिपमेंट को आसानी से स्मूथली ले जा सके बारामूला तक, और या आगे तक भी उसको एक्सपेंड किया जा सकता है। और इसके अलावा पानी, चलो ठीक है, अगर हम लोग पानी को स्टोर करके उसको डिजायरेबल मैनर में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए भी बेनिफिट ही है। तो ऐसा है कि देखिए जो IWT 1960 में है, उसमें ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि आप नेविगेशन फैसिलिटी नहीं बना सकते। ये तो उसमें डिफाइन किया हुआ है। फर्दर, वुलर लेक गेन करती है नेचुरल स्टोरेज एंड द नेविगेशन लॉक is merely a structure to regulate the water outflow from the natural storage to facilitate adequate depth of water for navigation during the winter मंथ्स फ्रॉम अक्टूबर टू फब। तो ऐसा जो है कि रिटन क्वेश्चन के रिस्पॉन्ड में बताया गया था भारत सरकार के द्वारा। और ये भी कहा गया था कि ये एक नॉन कंजम्पटिव यूज है। हम पानी का इस्तेमाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं कर रहे हैं, ना तो इससे बिजली बनाएंगे, ना इससे कोई दूसरा इस्तेमाल करेंगे भाई, केवल नेविगेशन के लिए है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। और उस समय चलो जो भी सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, 1987 में हमने इसको सस्पेंड कर दिया। बट अब अमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाई इसको रिज्यूम करने का समय आ चुका है। तो महबूबा मुफ्ती जी ने कहा कि ये तो डेंजरस है भाई, ये तो जो है कि वेपन की तरह आप इस्तेमाल कर रहे हो, पाकिस्तान इससे प्रोवोकेट होगा, पाकिस्तान के जो लोग जहां आतंकवादी बसे हुए हैं वो भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे। तो इस पर दोनों में हीटिंग एक्सचेंज हो जाता है ऑन सोशल मीडिया। और फिर यहाँ पे आप देख पाओगे, ये कहते हैं, इज दैट रियली द बेस्ट यू डू, टेकिंग चीप शॉट्स एट ए पर्सन यू योरसेल्फ हैव कॉल्ड कश्मीर द टॉलेस्ट लीडर, आई विल राइज अबाउट दैट आर यू वांट टू टेक दिस कन्वर्सेशन टू बाय कीपिंग द लेट मुफ्ती साहिब, ये इनके पिताजी की बात कर रहे हैं, एंड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आउट ऑफ दिस। इस तरह से फिर इन्होंने कहा कि आप भी जो है ये जो एक्सचेंज ऑफ वार है, मीन्स सोशल मीडिया पे इसको जारी रख सकती हो, यू कैन कीपिंग पोस्टिंग। उसके बाद महबूबा मुफ्ती जी भी पीछे नहीं हटती। ये जो है इनके दादाजी के बारे में कुछ कह देती है, ग्रैंडफादर के बारे में। ये कहते हैं कि शेख साहिब वंस एडवोकेटेड फॉर एक्सेशन ऑफ पाकिस्तान फॉर ओवर 2 decades आफ्टर लॉसिंग पावर, बट पोस्टिंग बीइंग, जो भी है मतलब एक दूसरे से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे सिंह फंसा लेते हैं और फिर लगातार पोस्ट पे पोस्ट करते रहते हैं, वो एक दूसरे के पोस्टिंग का जवाब जो है देते रहते हैं। इस तरह से हमें जो है पॉलिटिकल रो भी देखने को मिली है इस पूरे इशू को लेकर। लेकिन एक खबर ये भी सामने आई है कि एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि जो
उमर अब्दुल्ला साहब का व्यू है, ये मतलब सही है, ये उससे अलाइन करता है। Experts says that revival of Tulbul navigation project will yield socio-economic benefits for Jammu and Kashmir. बेसिकली जो हमारा मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस है, उसके एक सीनियर फेलो हैं उत सिन्हा। उन्होंने कहा इट्स टाइम फॉर इंडिया टू फाइनली ब्रेक ग्राउंड on the long-stalled Tulbul navigation project, and he resses that for nearly 4 decades, the developmental aspirations for the people of Jammu and Kashmir were sacrificed at the altar of diplomatic caution, even as its implementation falls well within the treaty. जैसा हमने बात की, जैसा भारत का तर्क था कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं, ये इंडस वाटर ट्रीटी के नॉर्म्स के आधार पर ही कर रहे हैं। और इसी तरह से जो पुष्पिंदर वोहरा जी हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन के जो चेयरमैन रह चुके हैं फॉर्मर, उन्होंने भी इको किया है सिमिलर टाइप के व्यूज को। इन्होंने एक्सप्लेन किया है ये प्रोजेक्ट जो है बेटर फ्लड एंड वाटर मैनेजमेंट कर सकता है थ्रू द वुलर लेक, एंड आल्सो हेल्प करेगा इन टैकलिंग ड्रेनेज कंजेशन डाउन स्ट्रीम। तो इससे जो फ्लड का खतरा बना रहता है वो भी कहीं ना कहीं नहीं होगा। इस तरह से आप देख पाओगे काफी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वे अपने व्यूज यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो उमर अब्दुल्ला ने कहा है, इस प्रोजेक्ट को रिवाइव करने के लिए हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान का यहाँ पे किसी प्रकार से दबाव अब जो है भारत नहीं सहेगा। तो ये जो है खबर आई थिंक आपको समझ में आई होगी, जो हमने डिटेल में डिस्कस किया है। और अब देखना ये होगा कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कितना संज्ञान लेती है और कैसे इस प्रोजेक्ट को आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ, भारत सरकार के द्वारा जो कदम यहाँ पे उठाया गया है वो बिल्कुल सही है। सॉरी, जो जम्मू एंड कश्मीर के सीएम जो कह रहे हैं इस प्रोजेक्ट को हमें फिर से शुरू करना चाहिए, और हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं वाटर रिसोर्सेज उनको डाइवर्ट करके हमें अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल में लाना चाहिए। तो आप मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू, हैव ए नाइस